हमारे इस YouTube चैनल पर। वेलकम ऑन आवर YouTube चैनल। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुंदन वर्मा इज सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ऑफ फिजिक्स. I am going to start a new chapter, electricity and its effects, which is a good chapter in physics, and it is important for class 10th as well as for class 12 too. So let us start with the topic electricity. So let us understand what is electricity. What is electricity? Actually, electricity is nothing but the study of stable or moving charges. स्टडी ऑफ स्टेबल और मूविंग चार्जेज. इलेक्ट्रिसिटी में हम चार्जेज की स्टडी करते हैं, जो चार्जेज या तो स्टेबल होते हैं या मूव कर रहे होते हैं. तो चलिए हम वन बाय वन समझते हैं. इलेक्ट्रिसिटी को हम यूज कहाँ पे करते हैं. जैसे कि आपने अपने घरों में देखा होगा कि जब आप फैन का स्विच ऑन करते हैं तो फैन घूमने लगता है. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फैन में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है और फैन घूमने लगता है. आप स्विच ऑन करते हैं, बल्ब ग्लो हो जाता है. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो अगर हम माइक्रो लेवल पे जाएं तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? स्टडी ऑफ स्टेबल आर मूविंग चार्जेज. चलिए तो सबसे पहले हम समझते हैं कि चार्जेस क्या होते हैं. चलिए तो हम समझते हैं चार्जेस को. 700 बिफोर क्राइस्ट में ग्रीक्स ने ये ऑब्जर्व किया. ग्रीक एक कंट्री है और वहाँ के रहने वाले लोगों को ग्रीक्स कहा जाता है. तो ग्रीक्स ने ये ऑब्जर्व किया कि जब हम अम्बर वुड को रब करके और किसी फेदर के पास ले जाते हैं तो वो क्या करता है? उस फेदर को अट्रैक्ट कर लेता है. फेदर को अट्रैक्ट कर लेता है. तो ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल था चार्जेज को समझने के लिए, जो कि 700 बिफोर क्राइस्ट में ग्रीक्स ने दिया था कि अम्बरवुड जो होता है वो फेदर के को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है आफ्टर रबिंग. ठीक इसी तरह से अगर आप एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लें, अगर आप पेन को रब करें और किसी कागज़ के टुकड़े के पास ले जाए तो क्या होता है? पेन कागज़ के टुकड़े को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है. तो यहाँ पर ये दिखाते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा प्रोड्यूस हुआ उन दोनों सरफेसेस पर जिससे कि दोनों के बीच में एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो गया. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो गया. तो जो क्वांटिटी अम्बरवुड या फेदर पर जनरेट हुई उसे कहा गया, उस फिजिकल क्वांटिटी को कहा गया कि ये चार्ज है. उस फिजिकल क्वांटिटी को क्या कहा गया? कि ये चार्ज है. दैट फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड ए चार्ज. सो चार्ज इज ए फिजिकल quantity which produces force between two objects. फिर बाद में एक साइंटिस्ट हुए कूलम्ब.
अराउंड 1785 एनो डोमिनी में एक साइंटिस्ट हुए कूलम्ब ने इन चार्जेस को दो क्लासेस में कैटेगराइज कर दिया। पहले को उन्होंने बोला कि पॉजिटिव चार्जेस और सेकेंड टाइप को उन्होंने बोला निगेटिव चार्जेस। साथ ही साथ ये एक कॉन्सेप्ट दिया, पॉजिटिव मीन्स चार्जेस एट हाई पोटेंशियल एंड नेगेटिव मीन्स चार्जेस एट लो पोटेंशियल। कूलम्ब ने एक और कॉन्सेप्ट दिया कि जो लाइक चार्जेस आर सेम चार्जेस रिपल्स ईच अदर। यानी कि अगर चार्जेस पॉजिटिव हों तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल्स करेंगे। निगेटिव चार्जेस हों तो एक दूसरे को रिपल्स करेंगे। और एक दूसरा कॉन्सेप्ट कूलम्ब ने दिया, अनलाइक आर डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मीन्स पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एक दूसरे को अपनी ओर क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिए कि सेम चार्जेज हो तो एक दूसरे को रिपल्स करेंगे और डिफरेंट चार्जेज हो तो एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। सेकेंड थिंग इज दैट कि चार्जेस किसी भी ऑब्जेक्ट में या तो स्टेबल कंडीशन में होते हैं या मूव कर रहे होते हैं, या तो स्टेबल होंगे या मूविंग। तो जब भी चार्जेस स्टेबल कंडीशन में होंगे, ये जो कंडीशन जनरेट करेंगे उसे हम कहेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और मूविंग चार्जेस जो इफेक्ट जनरेट करेंगे उसे हम कहेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मेनली ऐसे ऑब्जेक्ट्स में होता है जो चार्ज को स्टोर करें। जैसे कि अगर आप एक पेन ले लें और पेन को रब करें और रब करके किसी कागज़ के टुकड़े के पास ले जाएं तो क्या करता है, कागज़ के टुकड़े को वो अट्रैक्ट करता है। यानी कि पेन में क्या होगा, पेन में कुछ चार्ज स्टोर हो गया। ऐसा उन मटेरियल्स में होता है जो इंसुलेटर होते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ इफेक्ट जनरेटेड ड्यू टू द मूविंग चार्जेस इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमें चार्ज को मूव कराना होता है। यानी कि चार्ज मूव करता है। और ये चीज़ें ऐसे मटेरियल्स में पाई जाती हैं जो चार्ज को अपने अंदर फ्लो होने दें, और ऐसे मटेरियल्स को कहा जाता है कंडक्टर। फॉर एग्जांपल आप एक मेटल वायर ले लें, तो एक मेटल वायर क्या है, मेटल वायर एक कंडक्टर है जो चार्जेज को अपने अंदर फ्लो होने देता है। और जब ये चार्ज किसी कंडक्टर में फ्लो होते हैं तो करंट जनरेट करते हैं। मेनली हमें जो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ना है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो हम आगे जो कुछ भी डिस्कस करेंगे वो रिलेटेड टू करंट इलेक्ट्रिसिटी ही होगा।
चार्ज की जो यूनिट होती है वो कूलम्ब। इसे रिप्रेजेंट करते हैं C से, कैपिटल C से। चलिए अब आगे हम डिस्कस करते हैं करंट। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि जो मूविंग चार्जेज होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, करंट। तो 1 सेकेंड में कितना चार्ज मूव हुआ, 1 सेकेंड में कितना चार्ज मूव हुआ, इसको हम बोलेंगे करंट। सो करंट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ electric charge flowing through a conductor in 1 सेकेंड। यानी कि किसी भी कंडक्टर में 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो हुआ उसको हम बोलेंगे क्या, करंट। सपोज करिए कि किसी कंडक्टर से Q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हुआ T सेकेंड्स में, तो करंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, I इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय T। I इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय T। यहाँ पर T इक्वल टू अगर हम 1 कर दें, T इक्वल टू 1 सेकेंड अगर हम ले लें, तो I इक्वल टू Q। दैट मीन्स 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो हुआ उसी को हम क्या कहेंगे, करंट कहेंगे। करंट की यूनिट आप यहाँ से निकाल सकते हैं, Q यानी चार्ज की यूनिट होती है कूलम्ब, और टाइम Q डिवाइडेड बाय T मीन्स कूलम्ब डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम की यूनिट सेकेंड। तो करंट की यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम्ब पर सेकेंड। कूलम्ब पर सेकेंड, या इसको कूलम्ब सेकेंड टू द पावर -1 इस तरह से भी लिख सकते हैं। और इसको हम क्या बोलेंगे, इस कूलम्ब पर सेकेंड को हम एम्पियर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पियर। तो जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होगी या SI यूनिट, उसे हम कहेंगे एम्पियर, या एम्पियर को कैपिटल A से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल A से भी डिनोट करते हैं। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।